जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा कि अगर चवन्नी कहना ही था तो मुझे कह देते, मेरा नाम लेकर कह देते, पूरे जाट समाज को क्यों कहा? जाट समाज को ABCD सिखाने की बात क्यों कही? जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जाट समाज के बड़े नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% आबादी भी जाटों की है और 120 विधानसभा सीटों पर इनका डायरेक्ट असर भी है। 45 से 50 सीटों पर जीत और हार तय करने वाली ये पार्टी, तो फिर मायावती कैसे रहते पीछे? मायावती ने भी ज्यादा स्टेक वाले वेस्टर्न यूपी में ही इस मामले में उन्होंने भी अपनी आहुति दी है। मायावती ने एक्स पोस्ट पे लिखा कि ये तो चौधरी चरण सिंह का जाट समाज का अपमान है, इस परिवार का अपमान है। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को लेकर इसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तो ये दो रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन आया कैसे? आखिर ऐसा अखिलेश यादव ने कहा क्या था जिसकी वजह से जयंत चौधरी भी नाराज हैं, माफी मांगने के लिए मायावती भी कह रही हैं? तो अखिलेश यादव का बयान आपको सुनना होगा। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। और अभी मान लो जैन जी वापस आ जाएं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जाने कहां से आ जाते हैं ये गठबंधन करने वाले। अब ये जो चवन्नी को रुपया बनाने वाली लड़ाई, हर्षवर्धन जी चर्चा को शुरू कर रही हूं। अब अगर ये चवन्नी को रुपया बनाने की लड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये बात कहां तक जाएगी? ये बात चौधरी चरण सिंह जी तक जाएगी, फिर मुलायम सिंह यादव पर भी जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी का क्या स्टेक था और फिर उससे उनका बड़ा स्टेक कैसे हुआ? तो ये जो चवन्नी वाली लड़ाई है, ये 25 पैसे के साथ साथ 27 की जंग, क्या ऐसे जीत पाएंगे अखिलेश यादव? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति में अहंकारी होना बुरी बात नहीं है, अहंकारी दिखना बड़ा खतरनाक है। होना तो होगा ही भाई, जिसके पास सत्ता होती है होता ही अहंकारी, कहेगा नहीं लेकिन आगे पीछे काफिला चलता है, लोग चलते हैं, जनता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती है, जय हो जहां से चले गए, कुछ भी किए तो वो अच्छा ही करते हैं। लेकिन जब आप अहंकारी दिखने लगे और वो भी बिना सत्ता के, तो ये तो बहुत खतरनाक होता है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव, और पता नहीं वो शायद 24 की शानदार जीत है या जो भी हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमने किसी को चवन्नी से रुपया बना दिया, कई बार लोग कहते हैं कि हमारी वजह से उसका लाभ हो गया। अच्छा, आप ये नहीं बताते हैं कि आपका क्या लाभ हुआ, आमतौर पे आप दूसरे वाले का लाभ ही बताते हैं। अभी अभी उदाहरण ले लें, जो 35 और 6 43, 37 और 6 43 जो सीटें आई थी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, अगर अलग अलग लड़े होते तो आज कौन एक आना होता, कौन दो आना होता, कौन शून्य होता, इसकी कल्पना की जा सकती है क्या? कमाल की बात यह है कि इसी अंदाज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक दूसरे को आजमा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जिस विरासत को लेकर आज जयंत चौधरी खड़े हैं, ठीक है, उसमें बहुत क्षरण हुआ है, चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, लेकिन जब ये सब डिबेट होगी और बार बार आप कहेंगे तो उस कम्युनिटी में, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो चाहे जाट कम्युनिटी हो, उसमें क्या जाएगा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना मोदी जी के समय में ही संभव हुआ, जाएगा ना। और जयंत चौधरी अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में है, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ ही। जब आप किसी को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं तो कम से कम उसको, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि ईगो मसाजिंग करते हैं, थोड़ा सा आप कहते हैं कि अरे भाई नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है आप उधर चले गए लेकिन फिर इधर ही आएंगे, आप तो हमारे, ये सब बात की जाती है। जब आप इस अंदाज में बोलते हैं तो कौन कूदा? मायावती जी कूदी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि भाजपा और सपा की लड़ाई तो ये चलती रहेगी, इसका मतलब मायावती भी, जिनको राजनीतिक विश्लेषकों ने खारिज कर रखा है, वो भी अपना स्टेक क्लेम करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये मायावती एक ऐसी, राजनीतिक तौर पर एक ऐसी शख्सियत है अभी उत्तर प्रदेश में जो न्यूट्रल पॉइंट है जी। पॉलिटिक्स में न्यूट्रल पॉइंट बड़े कम होते हैं ना। अच्छा, जो अखिलेश का समर्थक है वो घनघोर वाला, वो भाजपा का समर्थक हो जाए, इसकी संभावनाएं बड़ी न्यूनतम होती हैं। प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत होता है, प्रायिकता का बड़ा कम हो जाता है। भाजपा का जो कट्टर वाला समर्थक है, भले मोदी जी ने पद्म भूषण दे दिया मुलायम सिंह यादव को, लेकिन देखते ही सपा का झंडा वो चिढ़ जाता है। मायावती का इस वक्त नीला झंडा, हाथी निशान ऐसा है जिससे कोई चिढ़ नहीं रहा है, जो न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर वो न्यूट्रल पॉइंट अपनी चीजें इस तरह से कहने में कामयाब होगा तो ये सबके लिए मुश्किल हो सकती है, और अखिलेश के लिए ज्यादा बड़ी इसलिए क्योंकि अगर न्यूट्रल पॉइंट पे कुछ लोग जुड़े तो उनका जो मुस्लिम
मतदाता है उसको साफ साफ दिखेगा कि अगर ये हटाने की स्थिति में है तो वो उधर भी जा सकता है। तो मैं इसको सिर्फ इतना भर नहीं देख रहा हूं कि 54 रुपया जयंत चौधरी और अखिलेश, मैं इसको ओवरऑल जब देखता हूं तो यूपी की राजनीति में नए सिरे से जिसको कहते हैं कि शतरंज की बिसात पर चालें चली जा रही हैं।